快都是误会。阿姨，我才是叶的男朋友，你怎么撒谎？行了，लिहान शूलू के घर में मौजूद है। मॉम इसका फेस देखने की कोशिश कर रही है। शूलू इन्हें बताने लगती है कि मॉम एलर्जिक रिएक्शन की वजह से इसने अपना फेस ढक रखा है। मॉम बोलती है कि ओके, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा ये खूबसूरत है। बेटा तुम चाय पियो ना। लिहान बोलता है कि ओके आंटी जी, अब ये चाय कैसे पिए, इसके चेहरे पे तो मास्क लगा हुआ है। ये शूलू से पूछता है कि अब मैं क्या करूं। वो बोलती है कि तो मत पियो ना, वापस रख दो। मॉम पूछने लगती है कि बेटा घर तो होगा ना, अपना है या किराए का? गाड़ी तो नहीं होगी। वर्किंग क्लास लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है, सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं। लिहान जवाब देता है कि आंटी मैं बस शूलू के साथ सुकून से रहना चाहता हूँ, हम ज़रूर खुश रहेंगे। तभी कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। और नहीं, ये तो असिस्टेंट चैन है। मॉम पूछती है कि तू कौन है? वो बताता है कि आंटी मैं शूलू का बॉयफ्रेंड हूँ। ये बात सुनते ही मॉम हक्की बक्की सी हो जाती है और बोलती है कि हैं, ये कैसे, फिर अंदर कौन बैठा है? तभी शूलू वहीं पे आती है। वो कहने लगती है कि बॉस आप यहाँ पे क्यों आए हो? मॉम बोलती है कि अब ये आ गया है तो तुम इसे अंदर ले आओ। शूलू असिस्टेंट चैन से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? वो बोलता है कि निंगशु ने मुझे यहाँ पे भेजा है। वो बोलती है कि ओके ओके, एक बात याद रखो, आज तुम बॉस हो और वो असिस्टेंट, ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना होने पाए। अब अंदर आ जाओ। असिस्टेंट को देखते ही लिहान का मूड खराब होता है। यही नहीं, अब इसे बॉस भी कहना पड़ रहा है। दिल पे पत्थर रख के ये भाई साहब सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। जब लिहान बैठ जाता है तो मॉम बोलने लगती है कि तुम बॉस से पहले कैसे बैठ गए, उसकी ये इज्जत। छी, आजकल लोग भी ना बड़े बदतमीज हो गए हैं। लिहान बेचारा अपनी जगह से उठ के साइड में जाके बैठ जाता है। मॉम शुरू से पूछती है कि बेटी इन दोनों में से तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, जल्दी से बताओ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। इससे पहले कि शूलू कोई जवाब देती तभी वहाँ पे फेंगशू आता है। वो कहने लगता है कि आंटी मैं ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मॉम वाज लाइक है, इसे एक नहीं मिल रहा था, अब तीन तीन आ गए। बेटी ये क्या मजाक है, मैंने बॉयफ्रेंड लाने को कहा था पर तुमने तो सारा मैसअप कर दिया। लिहान बोलता है कि आंटी मैं ही इसका रियल बॉयफ्रेंड हूँ, बाकी सब नकली है। फेंगशू बोलता है कि नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। हालात कशीदा देख शूलू बोलती है कि बहुत हुआ, सॉरी मॉम, मैंने आपसे झूठ बोला, इनमें से कोई भी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मॉम बोलती है कि तू चल मेरे साथ। इनके जाते ही असिस्टेंट चैन लिहान से पूछता है कि बॉस आप यहाँ पे क्यों आए हो? ये बात सुनते ही लिहान का आधा खून तो जल सा गया है। वो कहता है कि चुप कर साले, नहीं तो यहीं पे दफन कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ मॉम शूलू पे गुस्सा है, कहती है कि बहुत हुआ, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और चलो मेरे साथ। शूलू बोलती है कि मॉम मैं एक वेल नोन कॉमिक राइटर हूँ, मेरे भी कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मॉम बोलती है कि ओ अच्छा, तुम एक कॉमिक राइटर हो, तुम्हारी इस बात पे कौन यकीन करेगा। तभी वहाँ पे लिहान आता है और कहने लगता है कि आंटी मैं ही इसका रियल बॉस हूँ, इसके कॉमिक्स को मैं हर रोज़ शौक से पढ़ता हूँ। शूलू काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है, अगर हम इसे सपोर्ट करें तो ये ज़रूर कामयाब होगी। प्लीज़ आंटी आप इसे एक मौका दें। मॉम बोलती है कि कभी नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये सारा दिन बैठ के पेंटिंग करती फिरे। इसे तो हैंडसम बॉय से फोबिया भी है, इसकी ये बीमारी कैसे ख़त्म होगी? लिहान बोलता है कि आंटी आप मुझे सिर्फ 3 महीने दें, मैं इसकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। मॉम पूछती है कि तुम इसकी हेल्प क्यों करना चाहते हो? लिहान जवाब देता है कि आंटी वो इसलिए क्योंकि मैं इसे लाइक करता हूँ। आप मेरा यकीन करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मॉम बोलती है कि ओके मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देती हूँ, अगर फिर भी ये ठीक नहीं हुई तो मैं तुमसे ज़रूर पूछूंगी। फिर लिहान शूलू को अपने साथ ले जाता है। दोनों साथ हैं पर खामोश हैं, आसपास का माहौल रोमांटिक सा है। शूलू बोलने लगती है कि थैंक यू बॉस, पर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, सॉरी जो आप मेरी वजह से परेशान हुए।
लिहान जवाब देता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम स्टूपिड बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी हरकतों ने मेरे दिल को बेचैन कर दिया है, तुम हर बार गड़बड़ कर बैठती हो। शूलू बोलती है कि तो बॉस अब मैं क्या करूं, आपकी नाराजगी कैसे खत्म होगी। लिहान रुक सा गया है, ये शूलू को अपने दिल की बात बताने जा रहा है। रोमांटिक सीन शुरू, दिल की धड़कनें तेज। वो पूछता है कि याद करो तुमने उस रात मुझसे क्या पूछा था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हांशु ने लिहान से पूछा था तुम तो मुझे लाइक नहीं करते ना। तब लिहान ने जवाब दिया था कि किसने कहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। प्रेजेंट में शूलू नर्वस सी हो गई है, शायद इसे सब कुछ याद आ गया है। ये कहने लगती है कि वो बात तुमने मुझसे कही थी। लिहान कहता है कि हाँ आई लाइक यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब ये लड़की इसे क्या जवाब देगी, ये तो हमें ड्रामे के लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा। दोस्तों कमेंट, लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।